आज का चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस का। जैसा कि पहले किया था हमने प्रतिशत, तो हम पहले प्रतिशत वाले चैप्टर को ही लेके चलेंगे और उससे देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले है, मान लो कोई भी चीज थी आपकी जो कि 500 है और ये चीज बढ़ के हो जाती है 600। या दूसरे कॉन्सेप्ट में लेते हैं कि कोई चीज 600 थी और घट के हो जाती है 500। तो परसेंटेज की क्रिया में हम पहले देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक परसेंटेज की वैल्यू दो होती हैं। तो पहले 500 था, अब इसके अंदर 100 प्लस हुआ है और ये हो गया आपका 600। इसके अंदर पहले 600 था, इसमें 100 की हुई गिरावट, तो ये हो जाता है आपका 500। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो 100 की वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100 रुपए की वृद्धि हुई है 500 पर। तो यहाँ से जो वृद्धि है वो है आपकी 20%। अगर हम यहाँ पे देखते हैं गिरावट, तो 100 की गिरावट हुई है 600 पे, तो 100 रुपए की गिरावट हुई है 600 पे। तो ये आपका आया 16 सही 2/3% की होगी गिरावट। तो यदि हम इसको परसेंटेज वाले चैप्टर में लेके चलते हैं तो हम मानते हैं कि कोई संख्या आपकी 500 है, यदि वह बढ़ के 600 हो जाती है तो उसके अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। या यदि कोई संख्या आपकी 600 थी और उसके अंदर वह घट के 500 हो जाती है तो उसके अंदर कितने प्रतिशत की कमी हुई। अगर हम प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में लेके चलें तो यहाँ पे कंडीशन जो पहली वैल्यू है वो कहलाएगी आपकी सीपी और लास्ट वाली कहलाएगी आपकी एसपी। तो ये आपका हो गया सीपी और ये होता है आपका एसपी। सीपी का मतलब है आपका कॉस्ट प्राइस, कि जो आपका क्रय मूल्य है, किसी भी चीज की जो लागत मूल्य है वो आपकी ये होती है। वह मूल्य में बढ़ भी सकती है या वह मूल्य में कम भी हो सकती है। तो यदि वो वृद्धि करेगी तो हम उसे कहेंगे प्रॉफिट, और यदि वह कम हो जाती है तो उसको नाम देंगे हम लॉस का। वृद्धि होने के बाद जो वैल्यू होती है वह कहलाएगा आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस वस्तु को हमने जितने मूल्य में बेचा होगा। और वैसे ही यहाँ पे आएंगे तो वो वैल्यू थी आपकी 600 रुपये, आपका सीपी था और इसको कम करके हमने बेचा 500 रुपये में, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 500 रुपये। अब इसमें कॉम्बिनेशन देखा जाए तो हमारे पास केवल सीपी है, वृद्धि को हम यहाँ प्रॉफिट कहते हैं, वृद्धि होने के बाद जो संख्या हमें मिलती है उसको हम एसपी कहते हैं। तो जो परसेंटेज के चैप्टर था वो था पहले इन पे डिपेंड, कि किसी चीज के अंदर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वह कितनी हो जाती है, या उसके अंदर कमी कर दी जाए 20% की, 30% की, तो वह कितनी हो जाएगी। अब जो उल्टा कॉम्बिनेशन है, अब चलेगा आपका सीपी और एसपी को देखते हुए। तो सीपी का हमने बताया कि कोई भी चीज जब आप खरीदते हैं तो वह कितने रुपए में आपको मिलती है और फिर आपको उसको कितने में बेचना होगा ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए, और बाय मिस्टेक अगर वो कम में बेचना पड़ जाए तो वहां पे आपको कहलाता है लॉस। तो इसके अंदर मेनली आपका पहला सीपी है, दूसरा एसपी है। ऐसा होने में केवल दो ही क्रियाएं होती हैं, या तो प्रॉफिट होगा और या लॉस होगा। अगर इनको अलग अलग देखें तो ये दो क्रियाएं होंगी आपकी, पहले सीपी है, सीपी से आप एसपी पे जाओगे तो वो लॉस से जा सकते हैं और या फिर हम उसको प्रॉफिट लेके चल सकते हैं। इसी कंडीशन में मान लो अगर वह कहता है कि यहाँ पे आपकी कोई चीज 5,000 रुपए की है और वह उसे बेचता है 7,000 रुपए में, 4,000 रुपए में,
तो अभी हम देखेंगे कि जो चीज़ हमने खरीदी थी वो 5,000 रुपए की खरीदी थी, जबकि हमने उसको बेचा तो बेचा 4,000 रुपए में। तो इस कंडीशन में हमें लॉस मिलता है 1,000 रुपए का, और परसेंटेज निकलेगी हमेशा मेन वैल्यू के ऊपर, सीपी के ऊपर। तो 1,000 मल्टीप्लाई 100 और बाई 5,000, तो 5,000 रुपए के ऊपर आपका जो लॉस है वो हो जाएगा 20% का। सेम कंडीशन में कोई चीज हमने खरीदी है तो वो प्रॉफिट में भी जा सकती है। तो यदि वह उसको 5,000 में खरीदता है पहले, और फिर वह उसको बेचता है 8,000 रुपए में, तो यहाँ पे उसको होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है आपको 3,000 रुपए का, और 3,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आपके 5,000 रुपए पे है। तो 3,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 5,000, तो यहाँ पे आपको 60% का मिलता है प्रॉफिट। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही चीजें रहेंगी। अब बात आती है कि जब हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो वह कैसे कैसे आप उसको बेच सकते हो। एक होता है आपका होलसेल, कि जब हम बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ खरीदते हैं, और एक होता है रिटेल सेल, कि जब हम उन्हीं वस्तुओं को एक एक करके बेचते हैं। जब हम इन दोनों की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास दो कंडीशन आती है। एक आती है बाहर खोने वाला, और एक होता है बाहर नए खोने वाला। तो जो बाहर खोने वाले होते हैं और एक होते हैं बाहर नए खोने वाले। यदि हम पेन खरीदते हैं तो वो बाहर नहीं खोते, लेकिन अगर हम चीनी वगैरह खरीदते हैं तो वो बाहर खो देती है। क्योंकि जब हम पहले चीनी लेते हैं तो वो आपकी 100 किलोग्राम आएगी, लेकिन जब हम उसको रिटेल में बेचते हैं तो वो 1 किलो, आधा किलो ऐसे करके बेचते हैं। तो यदि हम उसको काउंट करके देखेंगे तो टोटली वो 100 किलो के बराबर नहीं होती। तो एक तो वहां पे आपको रेट इंप्रूव करना होता है, और एक बाहर रैक होने वालों में। तो मान लीजिए होलसेल में अगर हम चले और रिटेल में क्या डिफरेंस रहेगा आपका। हम किसी वस्तु को एक को खरीदते हैं, मान लो एक पेन आपने लिया 20 रुपए का, और इसके ऊपर हमने कॉस्ट लगाई ट्रांसपोर्ट की 10 रुपए, तो आपके पास आ जाएगा 30 रुपए। तो जो 30 रुपए है वो आपका कहलाएगा सिप्पी, क्योंकि आपको वो पेन मिला है 30 रुपए के अंदर। लेकिन यदि हम इसी चीज को ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, वहीं आपका एक पेन 20 रुपए का है, हमने यहाँ पे खरीदे आपके 100 पेन, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपए का टोटल। ट्रांसपोर्ट अगर हम यहाँ बढ़ा भी लेते हैं, मान लो 100 रुपए कर दें, तो आपका टोटल हो जाएगा कॉस्ट 2,100 रुपए। जबकि ये जो कॉस्ट है ये आपकी 100 पेन की है, तो डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे जो आपका सीपी आया वो आया है 21 रुपए का। और जबकि यहाँ पे हमने एक पेन खरीदा था तो उसका सीपी आपका आया था 30 रुपए का। तो जो ये आपका होलसेल है, कि जब आप किसी भी चीज को होलसेल में खरीदते हैं तो उसका जो एमआरपी होता है वो बढ़ा के लिखा जाता है। उससे पहले होता है कि मेन कॉस्ट प्राइस, कि मान लीजिए जो जो पेन है वो रियल रूप से 20 रुपए में बनता है। बनने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट लगा के हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, वहां जो टोटल वैल्यू कहलाएगी वो आपकी हो जाएगी सिप्पी। तो इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो हमें होलसेल और रिटेल में डिफरेंस पता लग गया, कि जब हम किसी वैल्यू को ज्यादा लेते हैं तो उसकी जो एक कॉस्ट है वो कम आएगी, और अगर हम जिसकी क्वांटिटी कम लेंगे तो उसी की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब वो यहाँ अगर इसको 30 रुपए में भी सेल करता है तो भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं है, और एक बंदा उसके साथ में उसको 21 में सेल करता है तो भी कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन यदि यह इसे 25 में भी बेचता है 4 रुपए प्लस करके, तो इससे 4 रुपए का प्रॉफिट है। जबकि ये अब भी अगर उसको 30 में देगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये एक मार्केट का खेल होता है जो कि होलसेल और रिटेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कि एक होता है आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को बेचना, और एक होता है चीटिंग करना। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेने में आपको देखा होगा एक डिस्काउंट होता है, कि हम किसी भी वैल्यू के ऊपर हम डिस्काउंट
डिनोट कर देते हैं ताकि हमें ग्राहकों को अपने पास बुलाने में फ़ायदा हो, या हम वहाँ पे लिख देते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक एमआरपी होता है, और एमआरपी की जो कॉस्ट है वो दुकानदार खुद रखता है। उसके बाद आता है आपका एसपी, यहाँ पे बेचेगा, बट इससे नीचे आपका आएगा सीपी। कोई भी चीज 5,000 रुपए की उसने लिखा है इसके ऊपर, इसके ऊपर यदि वह 50% का डिस्काउंट दे देता है तो वो हो जाता है 2,500 रुपए का। लेकिन उसकी जो रियल कॉस्ट होती है वो किसी को पता नहीं होती, वो सिर्फ दुकान वाले को पता होती है। रियल में वो होती है मान लो 2,000 रुपए की। तो ये एक बिजनेस का पॉइंट है कि हम 2,000 की चीज के ऊपर 5,000 लिख देते हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हम डिस्काउंट शो करते हैं। तो हमें ये लगता है कि वो वैल्यू 5,000 की है और हमें 50% डिस्काउंट में वो 2,500 में मिल रही है, लेकिन वो रियल में होती है आपकी 2,000 की, जो कि आपसे 2,500 रुपये लिए जा रहे हैं। सेकंड कंडीशन होती है चीटिंग की, कि जब हम, ये तो आपका होगा रेट, कि रेट के अंदर अगर हम कुछ कम या ज्यादा करके प्रॉफिट कमाए तो। चीटिंग का मतलब होता है रेट के अलावा यदि हम उसकी क्वांटिटी के अंदर गिरावट डाल दें। जैसे मान लो हमने 1 किलो चावल खरीदे, खरीदने के अंदर जो इसकी कॉस्ट है उस पे उसको जो प्रॉफिट होना था वो उसने ले लिया है, लेकिन कंडीशनली वो क्या करता है, 1 किलो चावल की जगह 1 किलो में होते हैं 1,000 ग्राम, तो वो इसको 800 ग्राम में तोल देता है। तो यहाँ से वो 200 ग्राम चावल और खा जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ऐसे होते हैं आपके चीटिंग वाले क्वेश्चन। तो जैसे चैप्टर में जाएंगे तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन होंगे कि एसपी और सीपी में यही कॉम्बिनेशन है बस, कि कोई भी चीज आप खरीदते हो और फिर उसे बेचते हो तो वो प्लस में जाएगी तो प्रॉफिट कहलाएगा, और नेगेटिव में जाएगी तो उसको हम लॉस कहेंगे। उसी पे हमने परसेंटेज निकालनी होती है। और ये आपका चैप्टर था एसपी और सीपी का। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की।